गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, बहुत बहुत आप सबको डायमंड मॉर्निंग। और आज कौन सा डे है? सैटरडे है। आज हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए। आज सेजल ये भी बोली जाएंगे और बाबा के लिए कांच का फूल लेके आई है। ये कांच का फूल बाबा को देखिए लगा दी है, बच्ची ने अपने हाथों से लगाया है। कांच का फूल तोड़ के लाई है मॉर्निंग वॉक से और बाबा को अर्पण कर दी है ना। बाबा आज समर्पित का बोले। समर्पित कौन है? जो तन मन धन से अपने सभी विकारों को बाबा के ऊपर क्या कर दे? समर्पित कर दे। बाहरी चीज़ें तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, भगवान पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अपने विकारों को, अपने अंदर के सभी अवगुणों को, गलत स्वभाव संस्कार को अर्पित कर दे, तब करते हैं सच्चा समर्पण। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ईश्वरीय मत और आप किसी ने होमवर्क बनाया है, लिस्ट बनाई है। ईश्वरीय मत क्या है और आसुरी मत क्या है? ईश्वरीय मत है, कल बताए थे, योग करना। हाँ, डेली उठना सुबह अमृत वेला के लिए, ब्रश करना शाम को और सुबह को 2 बार। और आसुरी मत क्या है? आसुरी मत सुबह नहीं उठना अमृत वेला के लिए, योग नहीं करना, ब्रश नहीं करना 2 बार। तो बाबा ने कल कहा कि बच्चे इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिलाओ। कल बाबा ने कहा था ना, कल बाबा ने ये भी कहा था कि बाबा तो प्रेरणा से कोई काम नहीं करेंगे, विचार से तो नहीं करें। विचार आया आपको ब्रश करने का, लेकिन आपने ब्रश किया ही नहीं, खाली विचार किया, तो उससे क्या होगा? कुछ होगा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा को भी आना पड़ता है। बच्चों से स्थापना कराते हैं, कर्मेंद्रियों बगैर तो कुछ भी नहीं करा सकते ना, तो उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। बाबा आते हैं, हम बच्चों को ईश्वरीय मत देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाबा डायरेक्टर हैं। बाबा ने कल कहा डायरेक्टर हूँ, और बाबा डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, ईश्वरीय मत देते हैं। और बाकी सब ईश्वरीय मत देने वाला कौन है? एक ही शिव बाबा है। और आसुरी मत देने वाला कौन है? बहुत सारे हैं। तो कल की वीडियो में हमने आपको बहुत सारे स्नैपशॉट दिखाए थे। एक आसुरी, नया आसुरी मत निकला है, मोबाइल, है ना। ये आधे घंटे में इतना जल्दी जल्दी शॉर्ट्स देख के क्या करते हैं, 1000 शॉर्ट्स देख लिया और 1000 शॉर्ट्स आसुरी मत के मालिक बन गए। आधा घंटा के अंदर 1000 आसुरी मत आ गया दिमाग के अंदर। तो शॉर्ट्स रील से बहुत बच के रहें, है ना, बहुत ध्यान से यूज करें बच्चे, पेरेंट्स। और कल की मुरली में, कल अगर नहीं देखा है वीडियो आपने तो देख लीजिए और उस पर जाके कमेंट कीजिए और अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। और आज की मुरली क्या है? आज की मुरली है, कितना तारीख है आज? शनिवार है। बाबा आकर के हमको सभी राहु केतु शनि ग्रह से छुड़ा करके बृहस्पति की दशा चढ़ा दे। और आज बाबा बोले मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। भगवान हम लोग बहुत सालों से भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन भक्ति का फल क्या होता है? तो बाबा कहते हैं भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। तो हम लोग भगवान से सद्गति मांगते आए ना, क्या हम लोग को सद्गति मिला? सद्गति होता क्या है? सच्चा रास्ता। कोई आए आपके पास, बाबा का बच्चा ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, और आपको बाबा का संदेश देकर जाए कि ये शिव संदेश, भगवान आ चुके हैं, आकर के इस नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान आते हैं, और आकर के पतित से पावन बनाने के लिए भगवान पढ़ा रहे हैं। तो आप सबको निमंत्रण है, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर आप आइए और इसको 7 दिन का कोर्स कीजिए, राजयोग मेडिटेशन का, जिसमें भगवान हमको सच्चा सच्चा संदेश दे रहे हैं, सद्गति प्रदान कर रहे हैं। तो आप भी सद्गति लीजिए। क्या कई बच्चे तकदीर, चलते चलते तकदीर को आप ही खराब कर लेते हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कैसे? मुरली क्लास नहीं आते हैं, तो नहीं, ज्ञान ही नहीं सुनते हैं, तो फिर योग कैसे करेंगे? योग भी नहीं करते हैं,
योग नहीं करेंगे तो फिर धारणा कैसे होगा, और धारणा नहीं होगा तो फिर सेवा कैसे होगा। तो सेवा नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारा। तो सेवा कब करेंगे, जब ज्ञान योग धारणा ठीक होगा, है ना। तो कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होता है, कई बच्चे तो सोए रहते हैं, खाया पिया सोया। कौन आया आज सवेरे सवेरे, गीत बजा, आज सवेरे सवेरे आकर के कौन दरवाजा खटखटाया? बाबा। कितना बजे? 3 बजे। 3 बजे बाबा आते, दरवाजा खटखटाया। आज एक बच्ची का, दूसरी बच्ची किचन में मम्मी को सहयोग कर रही है। आज उसके पास समय नहीं है, थोड़ा वीडियो में नहीं आ पा रही है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार देखेंगे। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना चाहिए कि नहीं किसी का? कोई किसी का क्यों, सबका रिगार्ड रखना है, सबका। बड़ों को रिगार्ड और छोटों को प्यार। छोटों को भी रिगार्ड देना है, वो क्या बोलते हैं उनको ध्यान से सुनना है। सुनने का जो है ना, हम लोग को स्किल बढ़ाना है। सामने वाला जो बोलता है उसको रिस्पेक्ट देते हुए अपना बात रखना चाहिए। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। कौन सी पढ़ाई? वो लौकिक पढ़ाई तो है ही, हमको बाबा की पढ़ाई में भी होशियार बन करके सर्विस में लगना है, सेवा करना है, सबको बाबा का परिचय देना है ना। मेडिटेशन करना है, योग लगाना है, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। देखिए भगवान से कहते हैं हम, भगवान हम पर रहम करिए। भगवान रहम करने के लिए ही बुला रहे हैं आपको। ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर आइए, और आप जब ज्ञान लेना शुरू करेंगे ना, तो आप अपने ऊपर आप ही रहम कर देंगे, अपने ऊपर आप ही कृपा कर देंगे, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, अपने ऊपर आप ही रहम करो। सुबह डॉक्टर कहेंगे तब मॉर्निंग वॉक जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को, हम जब खुद ही करने लग जाएंगे तो अपने ऊपर रहम होगा, है ना। ये ड्राइंग बनाई है बच्ची, दुर्गा पूजा का समय है ना। ये पलाश का फूल भी है और दुर्गा जी भी है। ये तीसरा नेत्र भी दिखाया है भगवान का। देखिए माँ का तीसरा नेत्र, 3 आंख क्यों दिखाते हैं? तीसरा नेत्र, अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मा देखो, सब आत्मा, सब बाबा के बच्चे, सब अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। ऐसे ऐसे मोबाइल के, कल आप देखा होगा अपने वीडियो में, अभी न्यूज में भी एक आया बहुत, वो मोबाइल के कारण, मोबाइल का गेम खेलता था बच्चा और अपने पापा का अकाउंट लेकर के उस पैसा लगाने लग गया ऑनलाइन गेमिंग में, और सारा पैसा हार गया, 13 लाख रुपए करीब हार गया। तो ये न्यूज़ में आ रहा है, बहुत ही भयानक स्थिति है। सभी घर वालों की, सभी अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। चल रहा है ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर रोज 1 घंटा आध्यात्मिक क्लास, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास, मोटिवेशन, आत्मा को सशक्त बनाने का क्लास। आप सब अटेंड कीजिए, यहाँ कोई फीस नहीं। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। देखिए सदा शक्तिशाली बनना है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं ना, शरीर की एक्सरसाइज। ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। आत्मा को एक्सरसाइज कराना है, मन बुद्धि से परम धाम बाबा के पास। किरणें आ रही हैं, विकार मुक्त हो रहा है, निर्विकारी बनते जा रहे हैं, मन शांत हो रहा है। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। ये अभ्यास करना है, मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सके। ये है रूहानी एक्सरसाइज। शरीर का एक्सरसाइज भी क्या आप लोग करते हैं? अपने विकारी स्वभाव, संस्कार और कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। ये स्टार्टिंग में हमने जाना ना, समर्पित का क्या अर्थ होता है। भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पित करना। भगवान के ऊपर कुछ अर्पित करते हैं ना, इसी के रहस्य है इसका। और
बाबा ने कहा कि ज्वाला स्वरूप योग का करना है, अपने भड़कती हुई विकारों को शांत कर देना है ज्वाला स्वरूप योग से। ठीक है, और आज की कहानी लेंगे, आज की मुरली से हम लोग 2 शब्द क्या लेंगे। आज की मुरली से हम लोग भगवान आते हैं मृत्यु लोक को अमर लोक बनाने। तो आज 2 शब्द आया है, मृत्यु लोक, अमर लोक। ठीक है, और आज की कहानी लेंगे, बहुत ही शानदार कहानी है। वो है रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तीसरी रोटी किसकी होती है, एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धा आश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता, ना ही मन तृप्त होता, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और मोटी गलतियों नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। ऐसे सोचना है ना, रोना नहीं है। ये सब जीवन के पाठ हैं, परिस्थितियां हैं। परिस्थितियों में अपने आप को अंगद के समान अचल अडोल बनाना है। कहानी से क्या सीख मिला इस प्रसंग से बताएंगे कमेंट करके, बच्चे भी बताएंगे। और बच्चे मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल का सदुपयोग कैसे किया जाए ये बच्चों को ट्रेनिंग दें। यहाँ ट्रेनिंग चल रही है ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बच्चों को लेकर के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आए, है ना। कैसा लगा वीडियो? आप अपना कोई भी सवाल है वो जरूर पूछें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। ओम शांति। आज का है अमर लोक मृत्यु लोक। भगवान आके मृत्यु लोक को अमर लोक बना रहे हैं, हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। अमर लोक में जाने के लायक हम लोगों को बनना है। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहें। कल है अव्यक्त मुरली, कल मिलते हैं फिर से अव्यक्त मुरलियों के साथ। ओम शांति, धन्यवाद।